राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम बात करते हैं हरियाणा के हिसार से बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट रणजीत चौटाला विवादों में घिरे हुए हैं। उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ने जातिवाद फैलाया है। इसका पता चलते ही हिसार के ब्राह्मण समाज भड़क गए। सभा ने रविवार को जिला ब्राह्मण धर्मशाला में प्रधान राजकुमार भारद्वाज की अध्यक्षता में मीटिंग की, जिसमें रोष व्यक्त किया गया। प्रधान राजकुमार ने कहा कि चौटाला ने ब्राह्मण समाज पर जातिवाद फैलाने और समाज में जात पात का जहर घोलने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चौटाला अपने बयान पर माफी मांगे, वरना 4 अप्रैल की मीटिंग बुलाकर उनके खिलाफ बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहीं रणजीत चौटाला ने सफाई देते हुए कहा कि मेरी जुबान फिसलने से अगर कोई गलत शब्द निकला तो मैं उसे वापस लेता हूं। रणजीत चौटाला का विवादित बयान। तो अब सबको मैंने बताया रणजीत चौटाला ने का जो विवादित बयान है वो आज सुर्खियों में है। ये वीडियो वायरल होने के बाद ही ये जो ब्राह्मण समाज है उसने अपना इकट्ठे हुए और 4 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया था। उससे पहले ही रणजीत चौटाला ने कहा कि अगर कोई गलत शब्द निकला हो तो उसे मैं वापस लेता हूँ। ये 4 तारीख से पहले ही बोल दिया। तो रणजीत चौटाला का विवादित बयान। रणजीत चौटाला ने कहा, ब्राह्मण देवताओं ने देश को ऐसा भेद दिया है कि बिना बात के बात हो जाती है, कोई इसकी जरूरत नहीं। 20 आदमी ऐसे बैठे हैं, यदि नेपाल से कोई आदमी आए तो वह क्या बताएगा कि ये जाट है, मुसलमान है। हम सब की एक ही खाल है, खाना बिछाना एक है। बिना बात के पकड़ा दिया गया है, जिसे आज दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं। तो ये था रणजीत चौटाला का बयान जो अभी आपको मैंने बताया। तो कहीं पे कोई ब्राह्मणों को गलत बता रहा है तो कहीं कोई मुसलमानों को, और कहीं कहीं पे तो ये उंगलियां जाटों पर भी उठ रही हैं। हर तरह के लोग इस समाज में हैं, हर तरह के लोग समाज में होते हुए हर तरह की बातें समाज में होती हैं। तो ये थी खबर। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। दुष्यंत चौटाला बोले, मनोहर को टक्कर देने वाला प्रत्याशी उतारेंगे। डिप्टी सीएम ने कहा, नवरात्रि में उम्मीदवारों का ऐलान, भाजपा न्यू कांग्रेस बनी है। हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूटे 18 दिन हो चुके हैं। राज्य में 4.5 साल मिलकर सरकार चलाने के बाद दोनों पार्टियां लोकसभा चुनाव अलग अलग लड़ रही हैं। जजपा ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, लेकिन अभी तक उम्मीदवार नहीं उतारे। विरोधी जेजेपी को बीजेपी की ही रिजर्व टीम बता रहे हैं। ऐसे सवालों के जवाब जानने के लिए हमने बातें की, तो उन बातों में हम आपको बताते चलें। जो चौटाला है, दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहा कि हम पार्टी की 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अभी समय है, हम नवरात्रि में प्रत्याशी घोषित करेंगे। 3 सीटें हिसार, सिरसा व भिवानी, महेंद्रगढ़ हम जीतेंगे। अन्य सीटों पर भी कमजोर नहीं है, पूरी ताकत से लड़ेंगे। हिसार में भाजपा ने आपके दादा चौधरी रणजीत सिंह को उतारा है। स्वर्गीय देवीलाल जी का पूरा प्रदेश ही परिवार है। वह कैंडिडेट व वोटर को तय करना है किसे बनाए। मेरा मानना है कि हिसार को लंबा चलने वाला सांसद मिलना चाहिए। हिसार से आपकी माताजी नैना चौटाला का नाम चर्चा में है, क्या वही उम्मीदवार होंगी? यह पार्टी तय करेगी मुझे उम्मीदवार बनाना है या उन्हें या किसी और को। ये बातें थी। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। हरियाणा के भिवानी में गद्दा फैक्ट्री में जबरदस्त आग लग गई और वो आग करीब 2 किलोमीटर तक उसका धुआं देखने को मिला। और उस टाइम पे जो गद्दा फैक्ट्री थी उसके अंदर कुछ सिलेंडर थे, वो सिलेंडर भी
फटने की आवाज़ें आई। जिनकी फैक्ट्री में 8 गायें भी थी, जिनकी आग में झुलसने और दम घुटने से मृत्यु हो गई। अब तक आग में कोई जनहानि नहीं हुई है। ये आग 12 बजे के लगभग लपेटे उठी तो लोगों ने पुलिस को और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 2 किलोमीटर तक फैला रहा धुआं। फैक्ट्री में लगी आग को इतनी भीषण हो गई थी कि उसको कंट्रोल करने में भी बहुत टाइम लगा। उधर फायर ब्रिगेड अधिकारी अजय सियोरान ने बताया कि उन्हें 1 बजे आग लगने की सूचना मिली। पहले एक गाड़ी भेजी, लेकिन आग का रूप देखकर दादरी और रोहतक जिले से गाड़ियां मंगवानी पड़ी। 50 से ज़्यादा बार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में पानी भरकर लाया गया। अब लगभग आग पर काबू है। तो जो ये फैक्ट्री थी, ये गद्दा फैक्ट्री डिगावा निवासी नितेश गोयल की है। फैक्ट्री में हुई दुर्घटना से किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं हुआ और रविवार होने के कारण फैक्ट्री में लोग कम थे। जैसे ही उन्हें आग लगने की जानकारी मिली तो सभी अपनी जान बचाने के लिए फैक्ट्री से बाहर निकल गए। तो ये खबर है हरियाणा के जींद से। जींद में वाल्मीकि समाज पर गाना गाने वाले सिंगर सन्नी किरोड़ी को अपहरण की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने सन्नी से कहा कि सिंगिंग की फील्ड छोड़ दे। इसके खिलाफ नरवाना सिटी में पुलिस में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उसके पास ये धमकी भरे फोन तब आने शुरू हुए जब सन्नी ने वाल्मीकि समाज को लेकर एक गाना गाया था। पुलिस को दी शिकायत में सन्नी किरोड़ी निवासी ने नरवाना में बताया कि वह हरियाणवी गाने गाता है। शनिवार को वह अपने स्टूडियो में काम कर रहा था कि रात को 10 बजे के करीब उनके मोबाइल पर एक कॉल आई। फोन करने वाले ने उससे फिरौती मांगी और अपहरण की धमकी दी है। तो ये थी एक जींद की न्यूज़। जो सन्नी था उसको सिंगर, उसको वाल्मीकि का एक गाना गाने के ऊपर धमकी मिली है और फिरौती भी मांगी गई है। तो इससे पहले भी उसको सोशल मीडिया पे कई अकाउंटों से इंस्टा पे ये धमकी भरे मैसेज आ चुके हैं। तो अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की। चलते हैं अगली न्यूज़ पे। पलवल में बोले पूर्व मंत्री करण दलाल, कहा अपराधियों के लिए भाजपा और पुलिस जिम्मेदार। तो दोस्तों, पलवल में पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल ने ओलावृष्टि से बर्बाद हुए किसानों की फसलों के लिए 50,000 प्रति एकड़ मुआवजा की मांग की है। उन्होंने पलवल और फरीदाबाद में बढ़ रहे अपराधियों के लिए भाजपा नेताओं और पुलिस प्रशासन को जिम्मेवार ठहराया है। जिला कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने इनेलो और जसपा को भाजपा की बी टीम बताया। कहा कि दोनों पार्टी भाजपा की मदद के लिए चुनाव मैदान में है, लेकिन जनता अब की बार भाजपा को सबक सिखाने जा रही है। उन्होंने गोलीकांड की निंदा करते हुए जिले के अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अधिकारी होश में आकर जिले के आमजन की सुरक्षा करें, अन्यथा कांग्रेस सरकार आने पर उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये करण सिंह ने जो तो दोस्तों, अमित शाह ने बोला जाति फूल हैं, इन्हें गुलदस्ता बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये बात है राजस्थान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहर सर्कल स्थित होटल में करीब 8 बजे सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ 1 घंटे संवाद किया। शाह ने कहा कि जातियां फूल हैं, इन्हें मिलाकर गुलदस्ता बनाना चाहिए। कांग्रेस समाज की जातियों को बांटकर लोगों को भड़काने का काम कर रही है। पीएम मोदी ने देश में केवल 4 जातियां बताई हैं। उन्होंने किसान, गरीब, महिला, युवा को ही जाति मानना है। ये चारों वर्ग सभी जातियों में है। अगर इनका समुचित विकास होगा तो सभी वर्गों का विकास होगा। तो दोस्तों, जो किसानों को जाति भी बोलते हैं, किसानों का सम्मान भी करते हैं, जब किसान दिल्ली आके अपनी बात रखना चाहते हैं तो किसानों को बॉर्डर के ऊपर भी रोकते हैं, उनके ऊपर गोलियां भी चलाते हैं। तो ये है भाजपा सरकार की नीतियां। अब चलते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं का एक कैंडिडेट जातिवाद ब्राह्मणों के ऊपर
बात कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमित शाह जातियों को फूल बोल रहे हैं और गुलदस्ता बनाने की बात कर रहे हैं। पता नहीं भाई कौन सी राजनीति है ये इतनी। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे बात करते हैं। तो दोस्तों पीएम बोले बड़े बड़े सत्ताधारी जेल में, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही, इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। तो दोस्तों लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 31 मार्च को यूपी के मेरठ में पहली रैली को संबोधन किया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मिलकर एक INDI संगठन बनाया है। इनको लगता है कि मोदी इससे डर जाएगा, लेकिन मेरे लिए मेरा भारत मेरा परिवार है। पीएम ने कहा आज बड़े बड़े भ्रष्टाचारी सलाखों के पीछे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत नहीं मिल रही। इन बेईमानों ने जो धन लूटा है वो गरीबों को लौटाऊंगा। तो दोस्तों ये था आज का प्रधानमंत्री का भाषण। उन्होंने बोला कि जो भ्रष्टाचारियों ने धन गरीबों से लूटा है या देश से लूटा है, देश के अंदर से, वो गरीबों को लौटाएंगे। आपको याद होगा पिछले जो इलेक्शन थे 2014 के, वहाँ पे भी एक वादा या फिर एक ऐसा ही ऐलान किया गया था कि 15 लाख हर अकाउंट में आएंगे हर किसी के। वो पता नहीं अब ये धन लौटाने वाला भी जुमला है या हकीकत। और बाकी कांग्रेस भी एक साइड में बोल रही है कि जितने भी ये भ्रष्टाचारी हैं वो सारे के सारे बीजेपी में जाके साफ हो जाते हैं। आज ही मतलब कल ही एक वीडियो पे बात की थी कांग्रेस की उसको लेके। तो कांग्रेस ने भी एक वॉशिंग मशीन और एक मोदी पाउडर के बारे में बात की थी कल। और तो हमने भी वो न्यूज़ कवर की थी, हमने भी उसके ऊपर बात की थी। तो ये थी दोस्तों वीडियो। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो